प्रार्थना। महात्मा जी को प्रार्थना में अटूट विश्वास था। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय से ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रार्थना प्रारंभ कर दी थी। प्रार्थना का मूल अर्थ मांगना है, पर गांधी जी प्रार्थना का अर्थ ईश्वरीय स्तुति, भजन कीर्तन, सत्संग, आध्यात्म और आत्मशुद्धि मानते थे। अंग्रेजी के कवि टेनिसन ने लिखा है कि प्रार्थना से वह सब कुछ संभव हो सकता है जिसकी संसार कल्पना भी नहीं कर सकता। गांधी जी का भी कुछ ऐसा ही विश्वास था। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है, उसे हृदय से अनुभव करना है, साक्षात्कार करना है। इसी के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। गांधी जी सत्य और ईश्वर को मानते थे। वे सत्य का अर्थ परमात्मा निरूपित करते थे, जो जगत में प्रारंभ से ही था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। आराधना ही प्रार्थना है। प्रार्थना में सत्य से एकाकार होने की इच्छा रखनी चाहिए। जिस प्रकार विषय अपने विषयों में एक रस होने के लिए व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार हमें भी उस परम सत्य से एक रस होने के लिए व्याकुल हो जाना चाहिए। प्रार्थना में व्याकुलता आनी चाहिए। स्वास्थ्य। महात्मा जी ने आजीवन स्वास्थ्य की चिंता की और उसके लिए तरह तरह के उपायों का अवलंबन किया। वे औषधियों के घोर विरोधी थे। उन्होंने कुने की जल चिकित्सा, जुष्ट की प्रकृति की और लोटो और साल्ट की शाकाहार आदि पुस्तकें पढ़कर उसमें बतलाए कुछ नियमों को पालने का प्रयत्न किया। अफ्रीका में रहते हुए भी वे अपने पत्र में आरोग्य पर लेख लिखा करते थे। वही उन्होंने स्वास्थ्य की कुंजी नामक एक पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने अपने पूर्व अनुभवों को सम्मिलित किया है। उन्होंने भोजन के संबंध में कई प्रयोग किए। दूध बहुत दिनों तक ग्रहण नहीं किया, पर अधिक अस्वस्थ होने पर वह बकरी का दूध लेने लगे थे। सेवाग्राम में एक बार ऐसे सज्जन आए जो बिना अग्नि स्पर्श का नार करते हैं। गांधी जी ने भी उनका अनुकरण किया और कुछ दिन तक अंकुरित कच्चे अन्न पर ही रहे, पर उससे उन्हें पेचिश की शिकायत होने लगी। एक बार नीम की बहुत सी पत्तियां खाने पर वे चक्कर आने लगे थे। उनको अनुभवों के बाद वे अंत में घर की चक्की में पीसे चोकर सहित आटे की डबल रोटी के कुछ टुकड़े, खजूर, अंगूर, शहद, मौसम्बी, नींबू आदि मौसमी फल, मेवे तथा बकरी के दूध पर रहने लगे थे। सर्वसाधारण के लिए वे हरी सब्जी, दाल, हाथ के कुटे चावल, चोकर सहित गेहूं की रोटी, थोड़ा दूध और घी का उपयोग उचित मानते थे। वे तारों भरी रात में खुली छत या आंगन में सोना पसंद करते थे। सर्दी से बचने के लिए आवश्यक कपड़े ओढ़ लेते थे। आकाश के नीचे सोने से सचमुच स्वास्थ्य चमकने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश से चंद्र और तारों की किरणों से अमृत चढ़ता हो। गांधी जी आश्रम वासियों को पानी उबाल कर पीने की सलाह देते थे। प्रातः खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य वर्धक मानते थे। अफ्रीका में वे कभी भी एक दिन में 60-65 किलोमीटर पैदल चल लेते थे। वे कहीं भी रहते पैदल चलना नहीं भूलते। लंदन में जब वे गोलमेज परिषद में भाग लेने गए तो ठिठुरने वाली सर्दी में भी प्रातः लंबे डग भरते हुए टहलने जाते थे। नींद तो उनके वश में थी। वे रात चाहे कितनी भी देर तक जागे, प्रातः 4 बजे से पूर्व उठ जाते थे और हाथ मुंह धोकर प्रार्थना करते थे। दिन को भी इच्छा के बीच बीच में झपकी ले लेते थे। वे जल, आकाश, वायु, तेज और पृथ्वी के उपयोग को प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत मानते थे। जल का उपयोग तब स्नान करने में, वायु का प्रातः भ्रमण करने, पृथ्वी की स्वच्छ मिट्टी की पट्टी शरीर से के बीमार अंग पर रखने में, तेज को सेकने में, आकाश का उपयोग सूर्य की किरणों से स्नान करने और रात को उसके नीचे सोने से ही हो जाता है। परंतु इन सब के अतिरिक्त राम नाम को वे सब रोगों पर रामबाण औषधि मानते थे। रामबाण तभी प्रभावी होता है जब हृदय से लिया जाए।